नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे विविधताओं के इस देश में भारत में नववर्ष में भी विविधता। नववर्ष में भी अनेक विविधताएं हैं। यह अनेक तरीकों से नववर्ष मनाया जाता है। कहीं फसल त्योहार पर तो कहीं धार्मिक त्योहार के द्वारा यहाँ हमारे देश में नववर्ष मनाए जाते हैं। उसी में हम जानेंगे भारत के प्रमुख नववर्ष एवं फसल त्योहार। तो हमारा पहला है बैसाखी। बैसाखी नववर्ष जो वो पंजाब में मनाया जाता है, विशेषकर पंजाब में मनाया जाता है पंजाबी लोगों। बैसाखी पूरे उत्तर भारत में मनाया जाने वाला बैसाखी पूरे उत्तर भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा फसल उत्सव है। पांच नदियों की भूमि पंजाब में बैसाखी का विशेष स्थान है। बैसाख महीने के पहले दिन की याद में पंजाब का सिख समुदाय भी इस दिन को सिख खालसा के गठन के रूप में मनाता है। यह मुख्य रूप से खालसा के जन्म स्थान और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मनाया जाता है। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है जुड़ शीतल। ये विशेषकर बिहार या झारखंड में मनाया जाता है। इसे मैथिली नववर्ष भी कहते हैं। इसे मैथिली नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। यह बिहार, झारखंड और यहाँ तक कि नेपाल में मैथिलियों द्वारा मनाया जाता है। मैथिली नववर्ष आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा है, अगला देखते हैं। अगला है बोहाग बिहू, जो असम में मनाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसे रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाने वाला बोहाग बिहू असम में बैसाखी और पुथंडू के दिन पड़ता है। ढेर सारी मिठाइयों के साथ नई फसल का जश्न मनाते हैं। बिहू कई अलग अलग परंपराओं के साथ लगातार 3 दिनों तक मनाया जाता है। बिहू नृत्य लोगों के लिए उत्सव का एक रूप है। बिहू के 2 प्रकार होते हैं, माघ बिहू और काटी बिहू। अगला देखते हैं गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा पड़वा चैत्र महीने का पहला दिन है और इसे महाराष्ट्र में नए साल के रूप में मनाया जाता है। ये गुड़ी रेशम की साड़ी या कपड़े की एक सुंदर व्यवस्था, जिसे ऊपर एक लोटा से बांधा जाता है और फिर नीम और आम से बनी मिठाइयां और मालाओं से सजाया जाता है। यह दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की अपने शत्रुओं पर और शालिवाहन की शकों पर विजय का प्रतीक है। अगला देखते हैं उगादि। उगादि या युगादि ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का नव वर्ष उत्सव है। यह इन क्षेत्रों में हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर माह चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। पारंपरिक मिठाइयां और पचड़ी जिसे मीठा शरबत कहते हैं, जो कच्चे आम और नीम के पत्तों से बनाया जाता है। उगादि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का नववर्ष उत्सव है। अगला है नवरोज। नवरोज हैप्पी पारसी न्यू ईयर यानी कि पारसी नववर्ष है। नवरोज ईरानी नववर्ष भी है, जो दुनिया भर में कई नरवंश विज्ञान समूहों द्वारा मनाया जाता है। भारत में पतेती के अगले दिन पारसी लोग नवरोज मनाते हैं। नवरोज पारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। विशु नववर्ष है, जो केरल में मनाया जाता है। विशु उत्सव केरल की प्रचुर भूमि में फसल की शुरुआत का प्रतीक है। इसकी शुरुआत फसल के फलों, सब्जियों और मौसमी फूलों को दर्पण के सामने व्यवस्थित करने से होती। इस व्यवस्था को विशुक्कानी कहा जाता है। इस दिन भक्त प्रार्थना के लिए सबरीमाला अयप्पन मंदिर
और गुरुवायूर कृष्ण मंदिर भी जाते हैं। जैसा कि विषु उत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है। अगला देखते हैं पोइला बैसाख। एक बंगाली त्योहार है और ये पश्चिम बंगाल में विशेषकर मनाया जाता है। एक और राज्य जो एक अलग नया साल मनाता है वह है पश्चिम बंगाल। पोइला या पोहेला बैसाख बैसाख का पहला दिन है जो बंगाली नववर्ष है। शांति निकेतन अपने नववर्षों नए साल त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल या बंगाल में मनाया जाता है। अगला है इस्लामी नववर्ष। इस्लामिक नया साल मुहर्रम के पहले दिन से शुरू होता है। मुहर्रम के पहले दिन से शुरू होता है जो इस्लाम द्वारा मनाए जाने वाले चंद्र हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है। यह दिन 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना प्रवास का भी प्रतीक है। मक्का से मदीना और इस यात्रा को हिजड़ा या हिजरी कहा जाता था और इसलिए इसका नाम हिजरी कैलेंडर रखा गया। अगला है लोसुंग या लोसांग। लोसुंग सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन त्योहारों में से एक है जो दिसंबर में मनाया जाता है। यह त्योहार सिक्किम के लोगों के लिए कटाई के मौसम के अंत और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसे किसानों का नववर्ष या सोनम लोसुंग भी कहा जाता है। लोसांग सिक्किम के लोगों द्वारा मनाया जाता है। नवरेह। नवरेह कश्मीर में यह नया साल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पड़ता है और इसे शिवरात्रि की तरह ही पवित्र माना जाता है। यह कार्यक्रम बहुत उत्साह और पवित्रता के साथ मनाया जाता है और गोड़ी पर्व, उगादि आदि की तरह एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। नवरेह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला है पड़ या पना संक्रांति। पड़ या पना संक्रांति। पन संक्रांति उड़ीसा में लोगों का पारंपरिक नए साल का त्योहार है। ये त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है क्योंकि लोग हनुमान मंदिरों में जाते हैं, पवित्र नदी या प्रमुख तीर्थ स्थलों में स्नान करते हैं। पड़ या पना संस्कृति उड़ीसा विशेषकर उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। अगला है पुथंडु तमिल नववर्ष। तमिल में पारंपरिक नया साल अप्रैल के मध्य में 13 या 14 अप्रैल या तमिल महीने चिथराई के पहले दिन से शुरू होता है। इस त्योहार के दौरान लोग एक दूसरे को पुथंडु बजथुकल की शुभकामनाएं देते हैं जिसका अर्थ है नए साल की शुभकामना। इस उत्सव का विशेष भोजन मंगई पचड़ी है जो कच्चे आम, नीम के फूल और गुड़ से बनाई जाती है। पुथंडु विशेषकर तमिलनाडु या तमिल नववर्ष है जो कि तमिल लोगों द्वारा मनाया जाता है। अगला है ईसाई नववर्ष। 1 जनवरी को नया साल मनाने का चलन 1582 ईस्वी के ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत के बाद हुआ। रोमन शासक जूलियस सीजर ने कैलेंडर बनाया था। ध्यान रखें भारत में ये सभी त्योहार मनाए जाते हैं क्योंकि भारत विविधताओं के साथ एकता का देश है। यहाँ सभी प्रकार की विविधता होते हुए भी एकता है, इसलिए यहाँ सभी त्योहार मनाए जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।